हालेलुया। आज ट्यूसडे बाइबल स्टडी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग प्रेरितों के काम और उसका 22वां अध्याय का आज अध्ययन करेंगे, क्योंकि पिछली बार हम लोगों ने 21 अध्याय पूरा किया था। बाइबल स्टडी में हम लोग धीरे धीरे चलते हैं और एक एक पत्री का अध्ययन करते हैं। इससे बहुत फायदे होते हैं। ऐसा कहा जाता है, The Bible study and house visiting are the backbone of any church. अगर जिस चर्च में बाइबल स्टडी नहीं होती है और हाउस विजिटिंग नहीं होती, कॉटेज प्रेयर मीटिंग्स, विश्वासी लोगों के घरों में प्रार्थनाएं नहीं होती, वे चर्च कमज़ोर रहते हैं। क्योंकि केवल इतवार को पास्टर का संदेश सुन लेने से सब कुछ पूरा नहीं हो जाता। बाइबल स्टडी बहुत आवश्यक है। दूसरा एक और कारण है बाइबल स्टडी का कि अगर हम बाइबल अध्ययन नहीं करेंगे तो हम कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे। उदाहरण के लिए बहुत साल पहले एक सिस्टर हमको बता रहे थे कि पास्टर जी, मैं अकेले बाइबल स्टडी करती हूँ और बैठती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि याकूब के जो बेटे थे यूसुफ, वे ही आगे चलकर मरियम के पति बन गए, क्योंकि दोनों का नाम एक ही है। और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, वो सिस्टर ने बताया। तो मैंने कहा, सिस्टर जी, आप बाइबल अध्ययन लोगों के बीच में करती हैं कि अकेले करती हैं? उन्होंने कहा, मैं अकेले करती हूँ, बहुत अच्छी हूँ, अकेले में बहुत सीख लेती हूँ। मैंने कहा, इसीलिए प्रॉब्लम है आपकी कि बाइबल स्टडी आप अकेले में करते हैं, वो एक अच्छी बात है। नोट्स बनाते हैं, क्रॉस रेफरेंस लिखते हैं, खोजबीन करते हैं, डिक्शनरी कंकॉर्डेंस कंसल्ट करते हैं। लेकिन मैंने कहा कि आप अच्छा होगा आप ग्रुप में बाइबल स्टडी कीजिए। तो आपने देखा होगा जितने लोग बाइबल स्टडी ग्रुप में करते हैं वे स्ट्रांग होते हैं। हाँ, क्या ये सही बात है कि जो याकूब के बेटे यूसुफ थे वही नए नियम में आकर मरियम के पति बने? नहीं, नाम एक ही जैसा है, परंतु वो पर्सनैलिटी अलग थे और ये पर्सनैलिटी अलग है। बाइबल अध्ययन में ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। कई बातें जो हम लोग संडे को नहीं बातचीत कर पाते ज़्यादा लोग होने के कारण, तो इस समय वो होता है कि हम लोग अपने प्रश्नों पर भी चर्चा करते हैं और बाइबल का और परमेश्वर के माइंड को हम लोग समझ पाते हैं। बाइबल क्या कहती है। यद्यपि बाइबल अनुवाद होते होते शब्द अपने अपने समय पर नए आते गए, परंतु फिर भी जो जिस्ट है, जो परमेश्वर का माइंड है, वो एक ही है। और उसकी मनसा को हम कैसे समझें, इसीलिए हम लोग कई बार रेफर करते हैं अलग अलग अनुवाद बाइबल के कि इसमें क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा, तो उससे और बात क्लियर हो जाती है। तो आज हम लोग प्रेरितों के काम और उसके 22 अध्याय का अध्ययन करेंगे। हम लोग के पास टाइम कम रहता है, 1 घंटे का, क्योंकि उसके बाद दूसरा सेशन शुरू हो जाता है। तो हम लोग आज मैं यहाँ से पढ़ देना चाहता हूँ कि ये पूरा अध्याय किस विषय में है। आपको मालूम है इससे पहले क्या हुआ था? प्रेरित पौलुस ने बचने का कोशिश किया। लोगों ने उनको सलाह दिया कि तुम अपने बाल मुंडवाओ, मन्नत मानी थी और वे ये आशा कर रहे थे कि जब वो यरूशलेम में आएंगे तो वे बच जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो हम लोगों ने बहुत सी बातें सीखी थी कि हमारा माइंड जो हमको बताता, कई बार वो काम कर लेता है, कई बार वो काम नहीं कर पाता है। इसीलिए हिंदी में ऐसा लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, परंतु ये अनुवाद ठीक नहीं है। समझ का सहारा हमको लेना है, हालेलुया, नहीं तो हम पागलों की तरह घूमते रहेंगे। समझ प्रभु ने इसीलिए दी है ताकि हम समझ का सहारा लें। पर इंग्लिश में ठीक लिखा, डोंट डिपेंड ऑन योर विजडम। केवल हम अपनी ही बुद्धि पर भरोसा ना रखें, डिपेंड ना होना। तो ये चीज़ है कई बार क्लियर हो जाती। तो यहाँ हम लोगों ने पिछली बार देख लिया था, फिर पौलुस को पकड़ लिया और आपको पता है कि बहुत हुल्लड़ मच गया, जैसा आजकल भी हो रहा है, आपको मालूम है।
और हुल्लड़ मच गया। और वहाँ जो मजिस्ट्रेट थे या डीएम लोग थे, जो अथॉरिटी के लोग थे, वो आए, देखा, पौलुस को अरेस्ट किया। उन्होंने सोचा ये कोई और है। पौलुस ने फिर यहाँ 22वें अध्याय से अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया। ये यद्यपि कस्टडी में है इस समय वहाँ के सेना की सिपाहियों के बीच में, लेकिन उन्होंने अनुमति मांगी कि मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। जो लोग सता रहे थे उनको भीड़ आ गई थी यहूदियों की, वे बताना चाह रहे हैं, क्योंकि पौलुस का आपको मालूम है जीवन बदल गया था। तो बहुत से लोग पौलुस को जानते थे कि पहले पौलुस मसीही लोगों का विरोध करते थे, आज मसीहत के पक्ष में बोल रहे हैं, क्या बात है ना। तो फिर इसलिए उनको अपना इंट्रोडक्शन यहाँ देना पड़ा। हम लोग समझेंगे वो क्या कह रहे। 22 अध्याय का पहला वचन, वो कह रहे हैं, हे भाइयों और पितरों। ये किसको संबोधित कर रहे हैं? वो जो भीड़ है वहां पर, जो उनको मारने के लिए आई है, विरोध करने के लिए आई है, उनको कह रहे हैं, हे भाइयों और पितरों, मेरा प्रत्युत्तर सुनो, मतलब मेरी बात सुनो, मैं क्या कहना चाहता हूं। जो मैं अब तुम्हारे सामने प्रस्तुत करता हूं। उन्होंने प्रस्तुत करना शुरू किया। वे ये सुनकर कि वो हमसे इब्रानी भाषा में बोलता है और भी चुप हो गए। दैट मीन्स उस भाषा का कुछ प्रभाव ज्यादा था। आप कई बार जाएंगे कुछ जगहों पर, तो वहाँ भारत देश में, तो वहाँ अगर आप इंग्लिश बोलेंगे तो लोग सोचेंगे कि ये ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति है, तो उसका प्रभाव होता है। हर जगह भाषा का कुछ प्रभाव होता है, तो इनका भी प्रभाव हुआ है यहाँ पर। वे और भी चुप हो गए। तब उसने कहा, मैं तो यहूदी मनुष्य हूँ, जो किलकिया के तरसुस में जन्मा, परंतु इस नगर में गमालियल के पांव के पास बैठकर पढ़ाया गया और बाप दादों की व्यवस्था की ठीक रीति पर सिखाया गया और परमेश्वर के लिए ऐसी धुन लगाई था जैसे तुम सब आज लगाए हो। मैंने पुरुष और स्त्री दोनों को बांध कर और बंदी गृह में डाल कर इस पंथ को यहाँ तक सताया कि उन्हें मरवा भी डाला। ये पंथ का मतलब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों को पंथ कहा है वहां पर। इस बात के लिए महायाजक और सब पुरनीय गवाह हैं कि उनसे मैं भाइयों के नाम पर चिट्ठियां लेकर दमिश्क को चला जा रहा था कि जो वहां हो उन्हें भी दंड दिलाने के लिए बांध कर यरूशलेम में लाऊं। ये अपना पुराने जीवन की बात बता रहे। ये ऐसा ही करते थे क्योंकि ये व्यवस्था के मानने वाले थे, पक्के फरीसी थे, ज्ञानवान, बुद्धिमान। एक व्यक्ति का इन्होंने यहाँ नाम लिया, गमलीएल ना, गमालियल इंग्लिश में है। ये गमालियल बहुत माने जाने स्कॉलर थे और इन्हीं के चरणों में बैठकर इन्होंने शिक्षा पाई। दैट मीन्स इन्होंने हाई एजुकेशन पाई। तो ये सब क्यों बता रहे हैं? ये बता रहे ताकि लोगों को प्रभाव पड़े कि मैं किसी लालच से या किसी दबाव में या पागलपन में मसीह के पीछे नहीं चल रहा हूं। मैंने क्या किया है, इस बात को ठीक से समझा है, क्योंकि मैंने एक बहुत बड़े व्यक्ति के नीचे शिक्षा पाई है, स्कॉलर हूं मैं। ये ऐसा बताना चाह रहे हैं। अभी तक उन्होंने क्या किया था? 21वें अध्याय में लोगों की बातों को माना कि तुम 4 मेढ़े लाना, कुछ मेढ़े लाना, बलिदान करना, सिर मुड़ा लेना, दूसरों के लिए भी पैसा दे देना, बचने की कोशिश करना। उन्होंने किया, परंतु वो भी काम में नहीं आया। आगे चल के ये भी बहुत हद तक काम में नहीं आएगा, परंतु जो उन्होंने बचने का प्रयास किया, अपनी गवाही प्रस्तुत कर रहे हैं, है ना। अपनी गवाही वो दे रहे हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करता हूँ और अब तक मैं क्या करता रहा। अब जीवन मेरा बदल गया है। तो अभी 6 पद पर पहुंचेंगे। जब मैं चलते चलते दमिश्क के निकट पहुंचा तो ऐसा हुआ कि दोपहर के लगभग एक बड़ी ज्योति आकाश से मेरे चारों ओर चमकी और मैं भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? मैंने उत्तर दिया, हे प्रभु, तू कौन है? उसने मुझसे कहा, मैं यीशु नासरी हूँ जिसे तू सताता है। मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी, परंतु जो मुझसे बोलता था
उसका शब्द नहीं सुना। तब मैंने कहा, हे प्रभु, मैं क्या करूं? प्रभु ने मुझसे कहा, उठकर दमिश्क में जा और जो कुछ तेरे करने के लिए ठहराया गया है वहां तुझसे सब बता दिया जाएगा। जब उस ज्योति के तेज के मारे मुझे कुछ दिखाई न पड़ा तो मैं अपने साथियों के हाथ पकड़े हुए दमिश्क में आया। अब ये शुरू में बता रहे हैं, ये इनका परिवर्तन कब हुआ? प्रेरितों के काम 9 अध्याय में पूरा वर्णन उन्होंने लिखा है। लेकिन ये क्या बता रहे हैं? वो वाला संदेश, वो जीवन परिवर्तन का जो एक्सपीरियंस है वो बता रहे हैं। इसी को गवाही कहते हैं, है ना? इसी को गवाही कहते हैं। ये ऐसी गवाही आजकल बहुत कम है। डॉक्टर D.L. मूडी ने एक बात कही थी, महान इवेंजलिस्ट रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज प्रॉब्लम जो क्रिश्चियंस की है वो ये है कि वे सुने हुए यीशु पर विश्वास करते हैं। वे सुने हुए यीशु पर विश्वास करते हैं, देखे हुए यीशु पर विश्वास नहीं करते। पौलुस का जीवन क्यों मजबूत रहा? उन्होंने यीशु की आवाज सुनी और उनको देखा भी। हालेलुया। हम लोग की जो आजकल गवाही सुनते हैं वो क्या होता है? कोई कहता है मेरी टांग टूटी थी, प्रार्थना कर दी तो ठीक हो गए। किसी की नौकरी नहीं थी, नौकरी लग गई, उन्होंने कहा ठीक हो गए। किसी का कुछ हो गया। वो एक्चुअली में गवाही नहीं है। वो तो परमेश्वर की एक अनुग्रह का एक भाग है जो प्रभु ने अपने चेलों को दे दिया है ना? वो गवाही नहीं। गवाही कौन सी? ये वाली, क्या हुआ था। प्रेरित पौलुस ये गवाही देने से कभी नहीं चूके, हमेशा वो गवाही देते रहे, छोटा पाठ करके, अलग पाठ करके, अलग अलग, परंतु यहाँ वो पूरा का पूरा वो बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था। मैं पागल नहीं हूँ, मेरी मुलाकात परमेश्वर से हुई है। और तब वो कह रहे हैं कि ये आवाज हुई, मैं भूमि पर गिर गया और ये आवाज हुई, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? लेकिन उस आवाज ने कहा, मैं यीशु नासरी हूं जिसे तू सताता है। तो समझने की बात है, प्रभु यीशु मसीह तो अपना काम करके स्वर्ग जा चुके थे। ये प्रभु यीशु को तो नहीं सता रहे थे। किसको सता रहे थे? कलीसिया के लोगों को। और कलीसिया कौन है? प्रभु यीशु मसीह की देह है ना। सिर कौन है? प्रभु यीशु। तो अभी अगर हमारे हाथ में चोट लगे तो सिर में भी तो अनुभव होगा ना, सिर जुड़ा हुआ है। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं, जो कोई तुमको सताता है वो मुझको भी सताता है ना। इसलिए एक अच्छी बात है कि जब कोई हमको डंडा मारेगा तो दैट मीन्स प्रभु यीशु मसीह को भी खनकाना तो हो ही जाएगा ना। उनके भी कुछ खटका सा होगा, ओ मेरे बेटे को या बेटी को लाठी मारे, तो प्रभु फिर क्या करेंगे? रिकॉर्ड रखेंगे। और यहाँ प्रभु यीशु बोलते हैं कि जिसे तू सताता है मैं यीशु हूं। लेकिन वो एक बात और कह रहे, मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी परंतु जो मुझसे बोलता था उसका शब्द उन्होंने नहीं सुना। नॉर्मली दर्शन में और स्वर्गदूतों के दर्शन में खास करके ऐसा होता है कि जिसके पास वे भेजे जाते हैं, जिसके लिए वे निर्देशित किए जाते हैं, केवल वही देख पाएंगे, सब लोग नहीं देख पाएंगे, है ना। ज्यादातर ऐसा होता है। लेकिन आवाज भी के विषय में भी ऐसा ही है, आवाज भी वे ही लोग सुन पाएंगे। लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह के विषय में देख सकते हैं, जब उनका बपतिस्मा हुआ तो आकाश से एक आकाशवाणी हुई और उनके चेलों ने सुनी। वहां लोग थे, उन्होंने सुना है उस आवाज को। तो दोनों ही ठीक है, लोग सुन भी सकते हैं और लोग नहीं भी सुन सकते हैं। लेकिन नॉर्मल केसेस में परमेश्वर हृदय में बोलता है। ऑडिबल भी बोलते हैं, सुनाई देने वाली शक्ति आवाज भी है प्रभु की, लेकिन वो इंडिविजुअली हृदय में बोलते हैं। लेकिन बातें किससे कर रहे हैं इस समय? प्रेरित पौलुस से। लेकिन बाकी लोग क्या देख रहे हैं? पूरा नजारा देख रहे हैं। ज्योति है, पौलुस गिर गए हैं, है ना, और उनकी आंखें अंधी हो गई क्योंकि एक्सप्रेशन बता रहे हैं ना। तब मैंने कहा, हे प्रभु मैं क्या करूं? आवाज सुनने के बाद क्या कहा? मैं क्या करूं? हालेलुया। कितने लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह की आवाज सुनने के बाद ही कहते हैं, हे प्रभु मुझे बताओ मैं क्या करूं? बहुत कम लोग हैं ना। प्रभु यीशु मसीह की आवाज सुनने के बाद
अगर हम ये नहीं कहते कि हे प्रभु मैं क्या करूं, तो फिर हम कैसा जीवन जीते रहेंगे, खाली खोखला वाला ना। जब भी प्रभु बोलते हैं तो हमको रिस्पॉन्ड करना चाहिए ना, क्योंकि प्रभु वेट करते हैं कि तुम क्या करोगे, मैंने ये सब कुछ किया, तुम क्या करना चाहते हो, मेरे पीछे चलना चाहते हो कि नहीं। तो मैं ये कहता हूँ ये करो। कल परसों मैं एक बड़े पास्टर जी की बात सुन रहा था। उन्होंने कहा बहुत से लोग मुझसे शिकायत करते हैं, पास्टर जी प्रभु मुझे बताते ही नहीं कि मैं क्या करूं। उन्होंने कहा प्रभु ने तुमको 3 साल पहले कुछ बताया था, तुमने किया ही नहीं, तो मैं अब क्या बताऊं, बार बार क्या बताऊं। तुमको जो बताया था वो तुमने किया नहीं अभी तक। हाँ, कितने लोगों को संघर्ष होता है ये पता करने में कि परमेश्वर की इच्छा क्या है ना। पुराने लोगों को आपने सुना होगा, और सड़क पे कूचों पे गलियों में भी लोग कहते हैं क्या पता ईश्वर की क्या इच्छा है, बस वो इतना ही कह देते हैं। अगर उनको ईश्वर की इच्छा पता नहीं तो वे बैठ जाएं और कहें हे ईश्वर मुझे बताओ आपकी इच्छा क्या है। और परमेश्वर की इच्छा बाइबल में लिखी हुई है। अब जितनी इच्छा हम जानते हैं अगर वही पूरा नहीं करते तो आगे की इच्छा प्रभु बता के करेगा क्या, बताओ, है ना। प्रभु कह देगा बेटा या बेटी मैंने तुझे बताया था, तू वही नहीं कर पाया, तो आगे की क्या बताऊं, है ना। तो ये एक बात है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह से वो पूछ रहे, वार्तालाप हो रही, प्रभु यीशु का स्वर्ग में, केवल वो आवाज सुन रहे, ज्योति देख रहे, अंधे हो गए, गिर पड़े, लेकिन वे पूछ रहे हे प्रभु मैं क्या करूं। प्रभु ने मुझसे कहा उठकर दमिश्क में जा और जो कुछ तेरे करने के लिए ठहराया गया है वहां तुझसे सब बता दिया जाएगा। हालेलुया। मेरी तरफ देखिए, ये एक अच्छा उत्तर है परमेश्वर का। परमेश्वर तो हमेशा अच्छा ही उत्तर देंगे, है ना, कभी भी परमेश्वर में कोई दोष नहीं है। तो परमेश्वर ने, प्रभु ने अच्छा उत्तर दिया। अभी क्या काम है, उठने का, और कहां जाने का, दमिश्क में। अब परमेश्वर का स्वभाव ऐसा है, अगर आप बाइबल पूरी पढ़ें तो आप पाएंगे परमेश्वर का माइंड ऐसा है कि सब कुछ एक ही दिन में नहीं बताते हो। ये एक अच्छी बात भी है, लेकिन कई बार खराब भी लगती है। लेकिन परमेश्वर का स्वभाव ऐसा ही है। He unfolds every chapter, every page of our life one at a time. ऐसा बोलते हैं इसको, मतलब हमारे जीवन का पहला और दूसरा पन्ना, तीसरा पन्ना, वो एक एक करके खोलते हैं। अभी आप सोचो मुझको पूरी जिंदगी का चिट्ठा बता दिया जाए कि जब तू 10 साल का होगा मैं ये करूंगा, 15 साल का होगा, 40 साल का ये, तो फिर मेरे पास तो सारा कुछ लिखा हुआ है, हम खुद कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे। और इस बीच हम क्या करेंगे, अपनी शक्ति, अपने रिसोर्सेस, अपने समय से काम करेंगे। इसलिए परमेश्वर का ये स्वभाव है। वो क्या कह रहे हैं, अभी का काम क्या है, आज का काम क्या है। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग बड़ी लंबी चौड़ी प्लानिंग बना लेते हैं ना, बहुत लंबी चौड़ी। बाइबल में भी एक व्यक्ति है, उसको शुरू तो किया प्रभु यीशु मसीह ने, कहा वो धनवान व्यक्ति था, लेकिन जब पैराबल बोलेंगे, पैराबल में प्रभु यीशु मसीह उसको कहते हैं तू मूर्ख है। मालूम है कौन सा पैराबल है वो, जिसके खेती हुई, खूब धन संपत्ति उपज आई, मतलब खेती उपज बहुत हुई, और उसने कहा हे मेरी जान खा पी और बहुत समय के लिए तेरे पास बहुत कुछ रखा हुआ है ना, यही तो कहा उसने। प्रभु यीशु कहते हैं धनवान व्यक्ति था, अच्छा व्यक्ति था, कोई बुराई तो नहीं थी, इसमें कोई बुराई नहीं है, परंतु वो धनवान था, वो अपने हिसाब से पूरे प्लानिंग कर रहा था। बखारियां बनाऊंगा, बखारी समझते हैं आप ना, जो यूपी के हैं वो लोग समझते होंगे, मिट्टी की, चिकनी मिट्टी की बनाया करते थे, जिसमें गेहूं डालते, नीचे थोड़ा सा छेद कर देते। आजकल तो टीन की आ जाती है, स्टील की आती है, लेकिन उस समय मिट्टी की हुआ करती थी। और वो तोड़ के मैं बड़ी बनाऊंगा, ये अच्छा है ना। कई बार आपने देखा मैं लोग ज्यादा करते हैं। हम लोग कहते हैं कई परिवारों में झगड़ा रुक सकता है अगर वो हम कह दें, हम कह दें तो झगड़ा परिवार में रुक सकता है, लेकिन वो मैं कहते रहते हैं तो और प्रॉब्लम हो जाता है। तो यहाँ पर परमेश्वर का अच्छा उत्तर है, और प्रभु का हमेशा उत्तर ऐसा ही रहता है। आपको याद है
किसी एक कैरेक्टर को ले लेते, मूसा को लेते। मूसा को जब बुलाहट मिली, वो कितने साल के थे? जन्म तो सब जगह हो गया उनका, महल में बढ़िया ट्रेनिंग मिल गई, एजुकेशन मिल गई और सारा कुछ बढ़िया जिंदगी महल में ना। और अगला राजा मूसा ही होता। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं अपने लोगों में जाऊंगा। लोगों ने कहा होगा तुम मूर्ख आदमी हो, इतने बड़ा तुमको सब कुछ मिलेगा, तुम राजा बन जाओगे, क्योंकि फिरौन के पास बेटा था ही नहीं, यही बेटा थे, यही राजा बनते, लेडी तो नहीं बन पाती। तो भी इन्होंने कहा हम नहीं रहेंगे यहाँ पर, मैं अपने भाइयों के साथ दुख उठाऊंगा। और मूसा जब हो गए कितने साल के? 40 साल के। प्रभु ने जब दर्शन कब दिया दर्शन? जब वे नहीं मालूम 40 साल के हो गए। जब 40 साल के हुए तो उनको दर्शन दिया, और फिर 40 साल से लेके 80 साल तक क्या रहा उनका? ट्रेनिंग प्रोग्राम। दर्शन देने के बाद उन्होंने एक आदमी को मार डाला, और वो सोच रहे थे कि छिप जाएगी बात, वो तो छिपी नहीं। और फिर उनको 40 साल का भागना पड़ा ट्रेनिंग लेने के लिए कि ये सेवा का काम हम करें तो करें कैसे। प्रभु ने तो बोझ रख दिया था मूसा के ऊपर, लेकिन कितने साल तक ट्रेनिंग किया उन्होंने? 40 साल। आप नहीं करना 40 साल ट्रेनिंग, नहीं और झमेला पड़ जाएगा, क्योंकि हम लोग का तो 40 साल में तो सब कुछ उधर जाता है ना। 2 साल 3 साल का ट्रेनिंग ठीक है जो आजकल चल रहे हैं, लेकिन प्रभु के साथ रोज ट्रेनिंग करना है। हालेलुया, रोज ट्रेनिंग करना है। तो हम यहाँ क्या बताना चाहते हैं कि वहां तुझे बता दिया जाएगा तुझे क्या करना है। तो आज क्या समझते हैं इसे, इस एक वाक्य से, कि जो प्रभु ने आज कहा है वो आज हमको करना है। नहीं तो लोग क्या करते हैं, आज का कल, कल का परसों, परसों वो तमाम हो जाता है। मेरी आदत में ऐसा है कि मैं आज का काम आज ही करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझको नहीं मालूम कल कौन सी एक और मुसीबत आ जाए। ये आ सकती है, कहीं ट्रैवल करना पड़े, या फिर दूसरा कोई काम आ जाए, या फिर कुछ और बात हो जाए। तो अच्छा क्या है, आज का काम आज ही कर लेना चाहिए। जितने बिजनेसमैन है ना, अगर आप उनके अध्ययन करोगे, वे जल्दी सो जाते हैं 9 बजे रात में, और सुबह उठ जाते हैं 3 बजे। और जो मसीह की बात करें, मसीह बिजनेसमैन, वो क्या करते हैं, और इवन पास्टर्स लोग भी, वो 3 बजे उठ के प्रार्थना करते हैं 4-5 बजे तक, फिर थोड़ा बहुत सो जाते हैं, फिर अपना दिन शुरू करते हैं। ये एक अच्छा तरीका है। आज का काम सोने से पहले आज ही खत्म करें ना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा हमें और आपको, बाइबल का संदेश क्या है, आज का काम आज ही कर लो, क्योंकि दिन निकलने पर है ना, रात आने वाली है, ऐसा भी लिखा है एक जगह, है ना। तो दिन दिन में काम करना जरूर, आज का काम आज। तो अभी यहाँ क्या बता रहे, वहां तुमको बता दिया जाएगा। 11वां वचन, जब उस ज्योति के तेज के मारे मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ा, तो मैं अपने साथियों के हाथ पकड़े हुए दमिश्क में आया। मुझको मालूम नहीं कि वे साथी जो थे उनका जीवन बदला या नहीं बदला, लेकिन अभी तक वो पौलुस का साथ दे रहे हैं। अब याद रखना, जब परमेश्वर किसी सेवा के लिए बुलाता है, किसी काम के लिए बुलाता है, तो जो आपके साथ अब तक रहे हैं वो भी आपके हेल्पर बन जाएंगे, वो भी आपके हेल्पर बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ हेल्पर बने हैं। बहुत लंबे समय के लिए नहीं, हाल फिलहाल तो आपको वो सपोर्ट कर देंगे, हाथ पकड़ के वे ले जाएंगे, इमीडिएट सोर्स आपको मिल जाएगा। और फिर क्या लिखा हुआ, तब हन्ना नामक व्यवस्था के अनुसार एक भक्त मनुष्य था। देखो, व्यवस्था शब्द ये बोल रहे हैं, हमको बहुत केयरफुल रहना है कि हम क्या बोलते हैं, है ना, हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी संडे को हम लोग जब सेल्फ डिलीवरेंस के वचन पढ़ेंगे, तो हम उसे बताएंगे हम लोग को कौन कौन से शरीर के अंगों को सबसे पहले प्रभु के हाथों में देना है ना, वो ज्यादा खतरनाक होते हैं। बाकी तो चलो, लिवर प्रभु को ना दो तो कोई बात नहीं, क्योंकि लिवर से बहुत ज्यादा काम प्रभु को नहीं कराना है ना। और क्या बोल देते, पेट प्रभु को ना दो तो भी कोई बात नहीं, तो उसको भरते रहेंगे दिन भर ना, प्रभु कहेगा खाली करो, हम कहेंगे नहीं, तो उतना ज्यादा प्रॉब्लम है। पर मुंह, आंख, नाक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्रभु को इमीडिएटली दे देना चाहिए। और यहाँ पर क्या करें कि वो व्यवस्था के अनुसार
एक भक्त मनुष्य जो वहां रहने वाला सब यहूदियों में सुनाम था, मेरे पास आया। कौन आया? अब एक्चुअली में ये चले गए, तम से कहाँ चले गए? हनन्याह के घर। सीधी गली में लिखा है, सीधी गली में जाओ ना, और वहां चले गए। 9वें अध्याय में और डिटेल में लिखा है। और वहां जब वो जाते हैं तो शाऊल खड़े होकर कहते हैं क्या? हे शाऊल, हे भाई शाऊल, फिर देखने लग। हालेलुया। ये एक चमत्कार हुआ है। किसके पास गए? ये व्यवस्था के जाने वाले व्यक्ति के, क्योंकि उस समय व्यवस्था चालू थी, लागू थी, अप्लाई हो रही थी, रेगुलेट हो रही थी। और परमेश्वर ने कहा मेरा दास कहीं रहता है यहाँ पर गली में, वहां जाओ, वहां उनसे मिल लो, वो तुमको बता देंगे क्या करना है। अब अगर आप 9वें अध्याय में पढ़ोगे तो इनको डर लगा है, ये नहीं लिख रहे, इनको डर लग गया था कि ये तो आदमी अभी तो ऐसे गैंग का था, ये तो मार डालेगा, कहीं मारने तो नहीं आया। लेकिन यहाँ वो क्लियर हो गई है बात, इसलिए वो शॉर्ट में गवाही दे रहे हैं, लोगों को, भीड़ को गवाही दे रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? हे भाई शाऊल, फिर देखने लग। उसी घड़ी मेरी आंखें खुल गईं और मैंने उसे देखा। तब उसने कहा हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया कि तू उसकी इच्छा को जाने और उस धर्मी को देखे और उसके मुंह से बातें सुने। ये आप देखिए कौन कह रहे हैं? नहीं, ये हनन्याह कह रहे हैं। हनन्याह क्या करे? हनन्याह ने इनको बपतिस्मा भी दिया है तुरंत, और लिखा है कि वो ये कह रहे हैं शाऊल तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है। हालेलुया। ऊपर प्रभु ने कहा था वहां बताया जाएगा, मैं सब कुछ नहीं बताऊंगा, मेरा एक दास है, उसको मैंने वहां रखा है उस गली में, और वहां तुम जाना और वह तुम्हारा इंतजार कर रहा है। क्योंकि परमेश्वर ने हनन्याह को पहले बता दिया था एक आदमी आएगा तुम्हारे पास, और भविष्यवाणी के वचन भी दे दिए। क्या बताया उन्होंने? हमारे बाप दादों के परमेश्वर। जब बाप दादों कह रहे हैं तो किसको संबोधित कर रहे हैं? इब्राहिम, इसहाक और याकूब को संबोधित कर रहे, और कह रहे हैं कि उन्होंने ये ठहराया कि तू उसकी इच्छा को जाने और उस धर्मी को देखे और उसके मुंह से बातें सुने। कितनी अच्छी बात है ना, ये प्रभु ने ठहराया है। अब देखो इससे बातें, कई चीजें मिल जाती हैं। अगर आप इफिसियों 2:10 पढ़ेंगे तो वहां भी यही लिखा हुआ है कि मेरे और आपके जन्म से पहले परमेश्वर ने कुछ काम ठहराए हैं। हम लोग का जन्म भी नहीं हुआ था। आप जानते हैं कि आप और हम यहाँ किस लिए हैं? क्योंकि जन्म से पहले प्रभु ने ठहराया था। यहाँ और लोग नहीं हैं, है ना? हमसे और आपसे बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, धनवान लोग हैं, ज्ञानवान लोग हैं, प्रभावशाली हैं, परंतु वो यहाँ नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने क्या ठहराया? हम यहाँ पर हों। हालेलुया। हम उसकी संतान कहलाए। और फिर क्या दूसरी बात क्या है? कि तू उस धर्मी के ना, तू उसकी इच्छा को जाने। जब हम प्रभु के पास आ जाते हैं तो हम प्रभु की इच्छा को जानने की कोशिश करते हैं, है ना? स्वर्ग में कौन जाएंगे? जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, है ना? बाइबल कहती है, क्या कहती है बाइबल? कौन जाएंगे? जो उसकी इच्छा पर चलते हैं। हालेलुया। ये करेक्ट उत्तर है। करेक्ट उत्तर ये नहीं है कि जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, धनवान लोग हैं, हैं? धन्य हैं वे जो धनवान हैं क्योंकि वे स्वर्ग के अधिकारी होंगे। ये सही बात है? नहीं। धन्य हैं वे जो मन के दीन है। एक जगह लिखा है गरीब। मेरे पिताजी गाया करते थे, मुबारक है वो जो कि दिल के गरीब है, आसमानी बादशाह तो उनको मिलेगी, मुबारक है वो जो। कौन धन्य है? वे जो मन के दीन है, नम्र है, वे मुबारक हैं, वे धन्य हैं। दे आर ब्लेसिड पीपल। अकड़ने वाले लोग नहीं है ब्लेसिड पीपल। अगर इस वचन के अनुसार देखें ना तो ऐसा लिखा हुआ है कि तू उनकी आवाज सुने। हालेलुया। कितनी अच्छी बात है ना कि हम और आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के मुंह से बातें सुने। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कह दिया कि मनुष्य केवल रोटी ही से जिंदा नहीं रहेगा, उसको और क्या खाना पड़ेगा? वचन खाना पड़ेगा। हालेलुया।
वचन खाना पड़ेगा। मुझे एक घटना याद है, कहीं पढ़ी थी या सुनी थी कि जब फ्रांस में क्रांति आ गई तो वहाँ के राजा को भागना पड़ा, और भागने के बाद उससे पहले क्रांति के टाइम में ही वहाँ लोगों के पास रोटी नहीं थी खाने के लिए, और लोगों ने रानी को सलाह दिया कि हे रानी, लोगों के पास रोटी नहीं है खाने के लिए। मालूम है रानी ने क्या उत्तर दिया? टेल देम टू ईट केक। उन्होंने कहा अगर रोटी नहीं है तो केक खाओ, है ना। रानी तो जानती नहीं है ये सब बातें कि गरीबी क्या होती है, क्योंकि उन्होंने देखी नहीं। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या सुनते हैं, प्रभु यीशु ने क्या कहा? मनुष्य केवल रोटी ही से जिंदा नहीं रहेगा, परमेश्वर के मुख से जो बातें निकलती हैं। तो यहाँ प्रभु क्या बता रहे हैं? वो हनन्याह जो पास्टर जी हैं, याजक हैं, वो क्या कह रहे हैं कि ये प्रभु ने ठहराया था कि तो परमेश्वर के मुंह से बातें सुने। अब आप पौलुस का पूरा जीवन आप देखोगे, वो एक्चुअली में प्रभु से बातें सुनते थे। आगे चल के देखेंगे, परमेश्वर का एक स्वर्गदूत आया जब जहाज में है, और ये कहा कि जहाज डूब जाएगा, नाश हो जाएगा, प्राणों की हानि नहीं होगी, है ना। क्योंकि पौलुस ने कहा रोक दो, जिसका जहाज था उसने कहा नहीं हम नहीं रोकेंगे, चलते जाएंगे, तो नहीं माने वो। लेकिन पौलुस के कारण वो बच भी गया। कई बार जब बस में आप होते हैं ना, प्रभु के लोग होते हैं, वो बस पलटने से बच भी जाती है, क्योंकि प्रभु आपके जीवन को सुरक्षित रखना चाहता है, तो उनको भी रखेगा फिर ना, मजबूरी में रखना पड़ता है प्रभु को भी। लेकिन तू उसके मुंह से बातें सुने। और फिर क्या लिखा है? क्योंकि तू उसकी ओर से सब मनुष्यों के सामने उन बातों का गवाह होगा जो तूने देखी और सुनी है। अब देखिए, ये जो हनन्याह नामक व्यक्ति है, इन्होंने कुरिन्थियों की पत्री में जो प्रेरित पौलुस ने लिखा, वो बाद में लिखा है कि वे तीसरे आसमान पर उठा लिए गए, है ना। इनको नहीं मालूम है कि पौलुस को आगे चल के क्या होगा, कि प्रभु तीसरे आसमान को दिखा देंगे। लेकिन भविष्यवाणी में ये क्या कह रहे हैं? ये भविष्यवाणी कर रहे हैं उनके लिए। क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं? क्योंकि तू उसकी ओर से, किसकी ओर से? प्रभु यीशु की ओर से, परमेश्वर की ओर से, सब मनुष्यों के सामने उन बातों का गवाह होगा जो तूने देखी हैं। और वो कहते हैं ना, मैंने ऐसी ऐसी बातें देखी जो मनुष्य के मुंह पर लाना उचित नहीं है, उचित नहीं है मुंह पर लाना। ऐसी ऐसी बातें देखी कभी हमने और आपने? हम में से कुछ लोग, शायद आंटी जी बहुत छोटी थी तब बता रही थी कि वो स्वर्ग गई थी, पर फिर धक्का दे के वापस भेज दिया, बहुत कुछ याद नहीं उनको एज के हिसाब से भी, और फिर वो छोटी थी। बट जो कॉन्शियस में स्वर्ग का दर्शन देखते हैं, प्रभु क्या कर रहे हैं, प्रभु कैसे हैं, मुझे लगता है फर्स्ट हेवन तक तो दिखाई देते, सेकंड हेवन तक भी दिखा देते हैं। तीसरे आसमान पर एक्चुअली में सबको नहीं दिखाते, वो सबको नहीं दिखाते, क्योंकि वहाँ जो शैतान का सिंहासन है उस पर एक चादर डाल दी गई है, ऐसा बताया जाता है। क्योंकि शैतान जो इस समय कहलाता है वो बहुत चमकीला था और अधिकार रखता था, इसलिए तीसरे हेवन तक बहुत कम लोगों को पहुंचाते हैं, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा आओ पिता को दिखा दे, क्योंकि पिता जिसको चाहता उस पर पिता को प्रकट कर देता, सब लोग पिता को नहीं जानते हैं। तो थर्ड हेवन तक ये गए। कोई चेले के विषय में लिखा नहीं, किसी भी चेले के बारे में ये नहीं लिखा कि वो गए हैं। अगर आप प्रेरित पौलुस का अध्ययन भी करेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये परमेश्वर के साथ चलते थे, इसीलिए दुख उठाते थे। आजकल सुसमाचारों में बड़ी गड़बड़ी फैल रही है पूरी दुनिया में ही। कोई कहता अमीर बनो ईसाई बनने के बाद, पौलुस कहते हैं कि कोई बात नहीं, तू दुख उठा, सेवा का काम पूरा कर। बट प्रेरित पौलुस गरीब ही रहे, जितना भी संपत्ति थी उनने सब खत्म कर दी, हटा दी, नष्ट कर दी, कूड़ा करकट समझ लिया, वे बस निकल पड़े प्रभु के लिए, है ना। ऐसा ही तो है, कभी कई जगह वे लिखते हैं उन्होंने कैसे कैसे दुख उठाए। मसीह जीवन दुख उठाने का भी जीवन है, लेकिन प्रभु उनको तीसरे आसमान पर ले गए। और आगे क्या कहते हैं? जो बातें तूने देखी हैं और सुनी हैं, हालेलुया। स्वर्ग में भी काफी कुछ सुन के आए हैं, हृदय में भी काफी कुछ सुन के आए थे वो, और सुनते रहे, है ना। आप देखेंगे सुसमाचार एक्चुअली में बाद में लिखे गए हैं, पहले पत्रियां लिखी हैं पौलुस की और बाकी
तो पौलुस ने सुसमाचारों में से कुछ चुराया नहीं है, कुछ भी नहीं चुराया। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना बाद में लिखे गए, पहले पत्रियां लिखी गईं। तो आप देखो कि पत्रियां में जो कुछ लिखा है वो उनके ज्ञान, बुद्धि, समझ का तो एक परिचय देता ही है, लेकिन इसके साथ दैवीय बातों की भी चर्चा करते हो जो बाकी चेलों को देखने को नहीं मिला। और ये कहां भविष्यवाणी हो गई? हनन्याह ने। किसके लिए की? जो हनन्याह की जाति के लोगों को सताते थे। हालेलुया। क्या सोचते हैं हम और आप अपने देश के लिए? क्या हमारा देश ऐसा हो सकता है कि जो सताते हैं वही एक दिन गवाही देने लग जाएं? हालेलुया। बहुत से तो यूट्यूब पे मैं देखता हूँ, बहुत से लोग आ भी गए, वो कहते हैं हम सताते थे, गालियां बकते थे ईसाई लोगों को, लेकिन अब हम इसी परमेश्वर की आराधना करते हैं। फिर उन्होंने लिखा, तू गवाह होगा जो तूने देखी है और सुनी है। अब क्यों देर करता है? उठ, बपतिस्मा ले और यीशु का नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। हालेलुया। ये कितनी देर में हो गया बपतिस्मा? तुरंत 1-2 घंटे में ही हो गया, बहुत ज्यादा देर नहीं लगी है। आप जानते हैं नए नियम में जितने भी बपतिस्मा हुए केवल 3-4 घंटे के अंदर हुए। 3000 बपतिस्मा 3-4 घंटे के अंदर। क्यों? क्योंकि आत्मा कन्विंस करता रहा, अब उठ, क्या देर है, तुझे सब कुछ मिल गया है। Whatever you wanted, तुम्हारी चाह क्या थी? यीशु मिल जाए। तुम्हारी चाह क्या थी? प्रभु से मेरी मुलाकात हो जाए। अब फिर हमारी खोज यहाँ रुक जाती है, बंद हो जाती है। यीशु मसीह को पाने के बाद फिर खोज होती नहीं है, क्योंकि रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? क्योंकि यीशु ही लास्ट व्यक्ति है जिसकी खोज हम और आप कर रहे थे, जो उद्धार करता है। उसकी खोज अगर हमको मिल गई, खोज हो गई और हमने प्राप्त कर लिया, फिर किसकी खोज करेंगे? यीशु तो मिल गया। फिर उसके राज्य की वो कैसे हैं, क्या करते, फिर प्रतिदिन बातें करते रहेंगे। हालेलुया। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, अगले ट्यूसडे को हम लोग और इससे आगे बढ़ेंगे।